हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं लूसेंट बुक के पहला जो अध्याय है इतिहास का, भारत का इतिहास से पहला जो चैप्टर है उसे हम लोग शुरू करेंगे। जो कि आपके जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम होने वाले हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, जितने भी जीके पूछे जाते हैं उनके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, लाइन बाई पढ़ते और समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर में जो है हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। उत्तर में जो हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला है उपमहाद्वीप, ये किसके नाम से ज्ञात है? तो भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। इसे महाकाव्य तथा पुराणों में क्या कहा गया है? तो भारतवर्ष यानी कि अर्थात भारत, भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय यानी कि अर्थात भारत की संतान कहा गया है। देखिए, उत्तर हिमालय से लेकर जो दक्षिण समुद्र तक फैला है उस महाद्वीप को किस नाम से ज्ञात है? तो भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में जो है वो भारतवर्ष अर्थात भरतों के देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भारत जो था एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय जो है वो अपने देश को जम्बू द्वीप, प्राचीन भारतीय जो थे वो अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी कि जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। प्राचीन जो भारतीय थे वो देश को जम्बू द्वीप यानी कि जम्बू यानी कि जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। अब प्राचीन ईरानी जो थे इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। यही नाम जो है पूरे पश्चिम में फिर फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी से जाने जाना लगा। यूनानी जो थे उसे इंदी कहते थे और अरब इसे क्या कहते थे? तो हिंद कहते थे। ठीक है। अगला लाइन है, मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। और मध्यकाल में इस देश को क्या नाम पड़ा? तो हिंदुस्तान कहा जाने लगा। और शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है, और शब्द जो है हिंदुस्तानी वो फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य पर्वत की जो श्रृंखला है देश को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में, उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में जो है इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले का बहुमत है। उत्तर में कौन? तो इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वाले, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों की बहुमत है। अगला लाइन जो है नोट में दिया हुआ है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जो है जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है। प्रोटो अस्ट्रोलॉइड, पोलियो, मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगलोइड। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जितने भी हाईलाइट किया हुआ है या पिंक कलर में लिखा हुआ है उसको जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला लाइन है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए इसे कितने भागों में बांटा गया है? तीन भाग। कौन कौन? तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। नोट में दिया हुआ है, सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का जो श्रेय है वो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियरस को है। कब? तो 1638 से 707 तक। ठीक है। सबसे पहले जो इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? तो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियरस को। अगला सवाल है, प्राचीन भारतीय, यहीं से मेन हमारा अध्याय शुरू होगा। प्राचीन भारतीय पहला जो है वो प्राचीन भारतीय इतिहास की स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी जो है मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है वो मुख्य रूप से चार स्रोतों से प्राप्त होती है। कौन कौन? पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, व चौथा है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। अगला है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलने वाली जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। यानी धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से जो महत्वपूर्ण
जानकारी मिलती है, उसमें सर्व प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है? तो वो धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता जो है वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। जिसके संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद जो है वो वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। भारतीय जो परंपरा है वेद को क्या मानती है? तो नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद कितने हैं? तो वेद चार है। कौन कौन? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चार वेदों को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद को। अब हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद को। ऋग्वेद में जो होते हैं ऋचाओं के क्रमबद्ध, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें जो है वो टोटल 10 मंडल, 1028 सूक्त, जो कि वाल्मीकि पाठ के 11 सूत्रों सहित है, एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाएं को पढ़ने के लिए ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋषि को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद जो पढ़ता है उस ऋषि को होत्री कहा जाता है। ये सवाल पूछा जाता है। इस वेद से आर्य की राजनीतिक जो प्रणाली है वो इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध ज्ञात्री मंत्र है। और विश्वामित्र द्वारा जो रचित ऋग्वेद है, ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है, टोटल मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल में से जो तीसरा मंडल है उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित जो है वो प्रसिद्ध ज्ञात्री मंत्र दिया हुआ है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। इसके 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। ठीक है। चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार चार वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख्य भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। अगला नोट दिया हुआ है, धर्म सूत्र जो है वो चार प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय एवं दायित्व, कर्तव्यों तथा विशेषधारियों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद की कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी, ईसा पूर्व एवं ईस्वी में दिया है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है वो ईसाई कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर है। वर्तमान में जो प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो कौन सा कैलेंडर है? तो ईसाई कैलेंडर यानी जूलियन कैलेंडर है। ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष, ईसाई धर्म जो है ईसा मसीह के जो जन्म वर्ष है वो कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि बीसी, बिफोर ऑफ द बर्थ ऑफ द जीसस क्रिस्ट, यानी कि जो ईसा मसीह से जन्म से जो पहले है उस समय को क्या कहा जाता है? बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बिफोर द जन्म ऑफ, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले को समय को बीसी कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ईसा पूर्व में जो वर्ष की गिनती है वो उल्टा होता है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी कि जो महात्मा बुद्ध का जन्म है वो 563 ईस्वी पूर्व यानी कि इस बीसी पूर्व, यानी कि जो जीसस कृष्ण से इनके जन्म से 563 वर्ष पहले और मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व जो है, ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ एवं 483 वर्ष पूर्व उनका मृत्यु हो गया। ईसा मसीह की जन्म जो है तिथि में आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। यानी ईसा मसीह की जो जन्म तिथि से प्रारंभ हुआ सन, तो उसके बाद से सन या ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा शब्द में एडी भी लिखा जाता है। ईसवी को क्या लिखा जाता है लैटिन भाषा में? एडी। ई को लैटिन भाषा में शब्द में एडी भी लिखा जाता है। एडी यानी कि एनो डोमिनी, जिसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि जेसस क्रिस्ट का जन्म से इसको जोड़ा गया है। विंसेंट आर्थर
थिंक ने प्राचीन भारत का पहला जो सुव्यवस्थित इतिहास है वो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के एक तिहाई भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। यानी कि जो विसेंट आर्थर स्मिथ के प्राचीन भारत का जो पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया गया था, उस पुस्तक के एक तिहाई भाग में केवल किसका आक्रमण का वर्णन किया गया है, तो सिकंदर के आक्रमण का वर्णन किया गया है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्हें लिखा है, वस्तुतः भारतीय जो इतिहासकारों का सरोकार शासनों के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। अगला लाइन है, वामनावतार के 3 पंगों के अखाने का प्राचीनतम स्रोत जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अगला है जो यजुर्वेद है। सशर्व पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अथर्ववाय कहते हैं। यजुर्वेद के यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। ऋग्वेद यजुर्वेद जो है इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, गद्य खंड एवं पद खंड दोनों भागों में बांटा गया है। अगला है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले यज्ञों के अवसर पर जो गाए जाते हैं ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उत्तरात्रित कहते हैं। इसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। इसके 1810 सूक्त है। इसमें कितने सूक्त है, तो 1810 जो प्राय ऋग्वेद के है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसी से जो है वो संगीत प्राप्त हुआ है, जिसे भारतीय का संगीत कहा जाता है। नोट में दिया हुआ है, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन जो है नहीं मिलता है। अगला है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में जो है कुल कितने हैं, तो 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र जो है वो ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले जो है अथर्ववेद से मिलता है। अगला लाइन है, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का जो महत्व है इस बात में भी है कि इसमें सामान्य मनुष्य की विचारों का अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी विषुक्त अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जो है जीवन के सभी पक्षों गृह निर्माण कृषि की उन्नति व्यापारिक मार्गों का ग्रहण यानी कि खोज रोग निवारण समन्वय विवाह तथा प्रणय गीतों राजभक्ति राजा का चुनाव बहुत से वनस्पति एवं औषधियों साप वशीकरण प्रायश्य मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। ये सब पढ़ने के लिए जहां जहां बोले हाईलाइट किया गया है यानी कि रेड कलर से लिखा गया है उसी को ध्यान में देना है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परिरक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु जो है वो देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। अगला पॉइंट है, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्य दिन और कान्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वायजन्य सेन संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं जो कि है काटक कनिष्ठकल मैत्राणी और तैतरीय। कैथी में रानीय और जमीनीय या तलवार सामवेद की शाखाएं हैं। अर्थवेद की शाखाएं जो है वो शौनक और पेपलाद है। नोट में दिया हुआ है, सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद एवं सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। ब्राह्मण आर्वणक तथा उपनिषद संहिता के पश्चात ब्राह्मणों आर्णकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है।
ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए है। ग्रंथ में जो लिखे गए हैं वो प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ जैसे सारणी में दिया गया है। और पहला जो है वो वेद है और यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ दिया हुआ है। ऋग्वेद है, ऐतरेय और कौशिकी, यजुर्वेद, तैत्तिरीय और शतपथ, और सामवेद में पंचविंश और अथर्ववेद के गोपद है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और दिसंबर के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं ने नाम दिए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकय, पुरी, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। अगला लाइन है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्य में यज्ञ से जुड़े कर्म कांड की जो दार्शनिक और प्रतीकात्मक जो अभिव्यक्त है। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है, जिनमें से 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्म तथा ब्राह्मण की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक मिली हुई स्थिति मैत्रेयानी यानी कि संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ज्वालापोनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक जो मनु स्मृति मानी जाती है, यह पूर्व काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति पूर्व युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग एवं सूत्र, वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना किया गया है। जो वेदांग है उसकी कितने हैं? तो टोटल 6 है। इसको वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग का रचना किया गया। कौन कौन है? तो शिक्षा यानी कि शुद्ध उच्चारण शास्त्र के लिए शिक्षा है। कल्प यानी कि कर्म कांडीय विधि के लिए कल्प है। और निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति के शास्त्र के लिए व्याकरण, छंद और ज्योतिषी है। अगला लाइन है, वैदिक साहित्य को अनुच्छेद बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया है। सूत्र गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि, विधनों, कर्म कांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्ध और आप स्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण, अब पुराण के बारे में है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का जो सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है वो पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता जो है वो लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र जो है उग्र सर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 जो मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशवाली पाई जाती है। पुराण और संबंधित वंश दिया हुआ है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण जो है वो आंध्र सातवाहन से, और वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से है। अगला नोट दिया हुआ है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। इस लाइन को आपको ध्यान रखना है। अगला है अधिकतर पुराण सरल संस्कृति और श्लोक में लिखे गए। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। यानी कि जो थे स्त्रियां जो थी तथा शूद्र थे, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो भी क्या कर सकते थे? तो पुराण को सुन सकते थे। पुराणों का जो पाठ था वो पुजारी मंदिर में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें जो है राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य जातक में बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हिनायन का जो प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जो जीवन है वो जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म जो है वो भगवती सूत्र से महावीर के जीवन, कृत्य तथा अन्य समकालीन के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो चाणक्य यानी कि कौटिल्य विष्णुगुप्त है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक जो है वो शास्त्री है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को परम लिखने का सर्वप्रथम जो प्रयास है वो कलहन के द्वारा किया गया। कलहन द्वारा रचित पुस्तक जो है वो तरंगिणी है, ऋचाव की नदी है। इस ग्रंथ में 8 जो है सर्ग है, जिन्हें तरंगों की सजा दी गई।
इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक की अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी यानी कि संस्कृत भाषा का व्याकरण का जो प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है, इससे मौर्य काल के जो सबसे पहले इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नोट में दिया हुआ है, अष्टाध्यायी में पहली बार जो लिपि का शब्द प्रयोग हुआ है, कतायन की गर्गी संहिता एवं ज्योतिषी ग्रंथ से, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यूनानी रोमन लेखक पहला दिया हुआ है टेसियस, यह इराक का राजवैद्य था। टेसियस जो था वो इराक का क्या था, तो राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण जो है वो आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा जो था हेरोडोटस था, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास के जनक और पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस के। इसने अपनी जो पुस्तक है हिस्टोरिका, हेरोडोटस ने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी, जिसमें कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में के भारत फारस यानी कि ईरान के संबंध का वर्णन किया गया है। परंतु इसका विवरण भी जो है वो अनुश्रुतियों तथा अफवाहों पर आधारित है। 3 नंबर में है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरक्यास, अनकेस्टिस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। जो हेरोडोटस थे, उनका जो पुस्तक था उसका विवाद हुआ और अफवाहों पर आधारित था। लेकिन सिकंदर के साथ जो आने वाले लेखक में थे, निर्कियस और अनेक्सिटिस तथा और बेटोबुलिस के विवरण से अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय था। अगला 4 नंबर में है मेगास्थनीज। 4 नंबर में मेगास्थनीज, यह जो है वो सेल्यूकस निकेटर द्वारा राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज का संस्कृति के विषय में लिखा है। अगला है डाइमेकस, यह जो था सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो कि बिंदुसार के राज दरबारों में आया था। इसका विवरण भी जो है वो मौर्य युग से संबंधित है। अगला है 6 नंबर डायोनेसिस, यह जो था मिस्र नरेश फिलेडेल्फियस का राजदूत था, जो कि अशोक के राज दरबार में आया था। अगला है 7 नंबर टोलमी, इसके दूसरी शताब्दी में भारत का जो भूगोल था नामक पुस्तक लिखी। टोलमी जो था इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक लिखा था। 8 नंबर में फ्लिन, इसने प्रथम शताब्दी में था वो नेचुरल हिस्ट्री, फ्लिन जो था वो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा। ये भी पॉइंट आपको याद करना है, टोलमी कौन लिखा था, तो भारत का भूगोल। फ्लिन कौन लिखा था, तो नेचुरल हिस्ट्री। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों के बारे में विवरण मिलता है। अगला है 9 नंबर फेरिक्लस, फेरिक्लस ऑफ द एरियंथ्रन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये जो था फेरिक्लस ऑफ द इथरेन सी, इसको क्या था, अननोन माना गया है, यानी कि कौन लिखा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। बी नंबर है चीनी लेखक, पहला है फहियान। फहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसमें जो है मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। 2 नंबर में दिया हुआ है संयुगन, यह जो है वो 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। अगला है 3 नंबर में हेनसोंग, यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। हेनसोंग जो थे वो 629 ईस्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह जो थे वो भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे तथा भारत में से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। हेनसोंग जो था वो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था, जो कि 15 वर्षों तक ठहर कर 1645 ईस्वी में चीन लौट गया
और बिहार के नालंदा जिला में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में जो था ठहर कर भारत से बौद्ध धर्म के जितने ग्रंथों का एकत्र करके ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण जो था वो वृत्तांत शिव किसी के नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें कि 138 देशों का क्या है तो विवरण मिलता है। इसने जो था हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार जो है सिंध के राजा जो शूद्र है और हेमसंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं को भी पूजा किया था। नोट में दिया हुआ है, हेमसंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे वो आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। 4 नंबर में दिया हुआ है इत सिंह। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इत सिंह जो था वो 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। सी नंबर में दिया हुआ है अरबी लेखक के बारे में। पहला है अलबरूनी। यह महमूद गजनी नबी के साथ भारत आया था। अलबरूनी जो थे वो खारून एवं खीव यानी कि आधुनिक तुर्कमेनिस्तान को रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान और कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारत तौल तथा मापन विधियों, मूर्ति कालों, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्ययनों में विभाजित है। इसमें जो है राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अगला है 2 नंबर में इबिन बतूता। इसके द्वारा जो है अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत जो है जिसे रेहला कहा जाता है, वो 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर था, सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी जो विविधता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अगला है डी नंबर में अन्य लेखक के बारे में दिया हुआ है तारानाथ जो थे वो एक तिब्बती लेखक थे। इसने कंगीर तथा तंगीर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है मार्को पोलो। यह जो थे वो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर लाया था। इसका विवरण जो है वो पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अगला पॉइंट दिया हुआ है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य मिलने वाली जानकारी, यानी कि जो पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिला था जानकारी उसके बारे में। पहला पॉइंट है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता जो है वो फादर ऑफ इंडिया आर्कोलॉजी यानी कि सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है तो सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख भोगाज कोई जो थे वो एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नतस्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में जो थे वो भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण एवं राजदूत होलीडोरस के वेशनगर विदिशिया गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम जो है वो भारत वर्ष का जिक्र जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख जो है वो स्वघोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खान सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य एवं एरन अभिलेख जो था वो शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उन्होंने अभिलेखों अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम मुखना की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नौपसानी पुरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी कि गड़ा हुआ घर का साक्ष्य मिलना। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, यानी कि कश्मीरी नौपसानी ये बहुत ही लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है, इसी को साहित्य में कसाव पॉइंट कहा गया है। अगला है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो है वो एवं शासकों ने किया। महत्वपूर्ण अभिलेख दिया हुआ है, अभिलेख और यहाँ शासन दिया हुआ है। हाथी गुम्फा अभिलेख यानी कि तिथि रहित अभिलेख जो है वो कलिंग राजा खरवेल ने चलाया था। जूनागढ़ यानी कि गिरनार अभिलेख जो है वो रुद्र दामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलिकेशी द्वितीय। मंदसौर अभिलेख जो है वो मालवा नरेश यशवर्मन। ग्वालियर अभिलेख जो है वो प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो है वो अशोकंद गुप्त चलाया था। देवपाड़ा अभिलेख जो है वो बंगाल शासक विजय सेन ने चलाया था। नोट में दिया हुआ है अभिलेखों का अध्ययन जो है वो इपिग्राफी कहलाता है। अगला लाइन है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का जो है वो प्रमाण मिलता है। अगला पॉइंट दिया हुआ है अरिमकेंडु पंडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट सबसे पहले जो थे भारत के संबंध जो थे वर्मा यानी कि सुवर्णा भूमि वर्तमान में म्यांमार माल्या यानी कि स्वर्ण द्वीप है, कंबोडिया कंबोज और जावा यानी कि ये द्वीप से स्थापित हुआ है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली जो है वो नगर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नगर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह जो है वो बैसर शैली कहलाता है। अगला पॉइंट है पंचायत शब्द मंदिर जो है वो रचना शैली से संबंधित है। यह एक जो है वो हिंदू मंदिर तब पंचायत शैली कहलाता है। यह जो है मुख्य मंदिर चार सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायत मंदिर का उदाहरण कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो यानी कि ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है और लिंगाराज मंदिर भुवनेश्वर और दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़ उत्तर प्रदेश और गंडेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र में। यहीं पर हमारा पहला अध्याय जो है वो प्राचीन भारत के इतिहास खत्म होता है और नेक्स्ट अध्याय जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।